मैं संतोष कुमार, आप सबों का मेरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म द गणित पर स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग बिहार बोर्ड कक्षा 10 गणित का पाठ 1 वास्तविक संख्या का पाठ परिचय करेंगे। इसमें वास्तविक संख्या का डिफिनेशन परिभाषा के अलावा सारा संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, आभाज्य संख्या के बारे में हम बताने जा रहे हैं। जो पाठ 1 कक्षा 10 का पाठ 1 कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो वास्तविक संख्या का समझ को बढ़ाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ परिचय है वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या क्या होता है उससे पहले जान लेना है हम लोगों को कि संख्या का परिचय, जो कि 9 क्लास में पढ़ चुके होंगे। संख्या पद्धति टॉपिक है। संख्या पद्धति, जिसमें पहला शुरू होता है संख्या प्राकृत संख्या। अब प्राकृत संख्या क्या होता है, तो उसका परिभाषा है कि गिनती की सभी संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती है। गिनती की सभी संख्याएं प्राकृत संख्या कहलाती है। प्राकृत संख्या कहलाती है। इसका एग्जाम्पल होगा 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर अनंत तक, क्योंकि संख्या का कोई अंत नहीं होता है। दूसरा है पूर्ण संख्या। यदि प्राकृत संख्या के श्रृंखला के पहले शून्य यानी जीरो जोड़ दिया जाए तो पूर्ण संख्या बनता है। एग्जाम्पल 0, 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर अनंत तक। प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या। फिर संख्या का विभाजन होता है सम संख्या। वैसी संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। सम संख्या कहलाती है। वैसी संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए सम संख्या कहलाती है। सम संख्या का शुरुआत होता है 0 से। 0 भी सम संख्या है। 0, 2, 4, 6, 8, 10 से लेकर अनंत तक। फिर है आपका विषम संख्या। वैसी संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित न हो। विषम संख्या कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल होगा इसका 1, 3, 5, 7, 9, 11 से लेकर अनंत तक। अभाज्य संख्या। वैसी संख्या जो
केवल एक और अपने आप से विभाजित हो अभाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे इसका एग्जाम्पल होगा 2, 3, 5, 7, 11 से आगे तक। एक न तो भाज्य संख्या है न ही अभाज्य। एक न भाज्य संख्या है न अभाज्य संख्या है। दूसरा है फिर भाज्य संख्या। वैसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावा और किसी भी दूसरे संख्या से विभाजित हो भाज्य संख्या कहलाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल होगा 4। एक न तो भाज्य है अभाज्य, 2 अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती? 4। 4, 6, 8, 9, 10, 12 और भी संख्या होगा। अभाज्य संख्या हुआ, भाज्य संख्या हुआ। अब है सह अभाज्य संख्या। वैसी दो संख्या जिसका महत्तम समापवर्तक 1 हो सहअभाज्य संख्या कहलाती है। सहअभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 2, 3 ये सहअभाज्य संख्या है, क्योंकि 2 और 3 का जब हम महत्तम निकालेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। 3, 4 यह भी सहअभाज्य संख्या है, जो कि हम अगर परिमेय संख्या पढ़ेंगे उसमें इसका यूज होगा। एक है जुड़वां अभाज्य संख्या। जिसको इंग्लिश में ट्विन प्राइम भी कहते हैं। वैसी दो अभाज्य संख्याएं जिसका अंतर 2 हो, जुड़वां अभाज्य संख्याएं कहलाती है। जुड़वां अभाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे 3, 5 ये जुड़वां अभाज्य संख्या है, क्योंकि 5 में से 3 को अगर हम घटाते हैं तो क्या होगा? 2 होगा। फिर 5, 7 ये जुड़वां अभाज्य संख्या है। पूर्णांक संख्या सभी प्राकृत
संख्याएं और उसका ऋणात्मक निगेटिव तथा जीरो शून्य पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। पूर्णांक संख्या का जैसे -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 दोनों तरफ ये बढ़ेगा। प्राकृत संख्या 1, 2, 3, 4 से लेकर अनंत तक प्राकृत संख्याएं हैं, उसका ऋणात्मक -1, -2, -3, -4 और 0, ये सारी संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। अब वास्तविक संख्या का परिभाषा। वास्तविक संख्या जिसको ये इंग्लिश में रियल नंबर्स भी कहते हैं। कुछ कुछ शब्द हिंदी और इंग्लिश दोनों में जानना बहुत ज़रूरी है, जो आगे के क्लासेस में भी काम आता है। जो बिहार बोर्ड का बच्चों में इसका अभाव रहता है, इसलिए कुछ कुछ इंग्लिश वर्ड भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो रियल नंबर वास्तविक संख्या का परिभाषा है सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या वास्तविक संख्याएं कहलाती है। सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती है। यानी कोई भी संख्या होता है वो या तो परिमेय होगा या तो अपरिमेय। जैसे इसका एग्जाम्पल है -3/5, 1/2, 0, 5, 7, कुछ दशमलव का भी संख्या होगा 2.8। ये सारा संख्या क्या है? वास्तविक संख्या है। अपरिमेय संख्या है तो √5 हुआ। अपरिमेय संख्या है जो अशांत अनावर्ती है तो 2.25, 255, 2555, ये सब परिमेय और अपरिमेय संख्या मिलकर क्या बनता है? वास्तविक संख्या। परिमेय संख्या वैसी संख्या जो P/Q के रूप में लिखी जा सके। P/Q के रूप में लिखी जा सके जहां P और Q पूर्णांक संख्या हो। P और Q क्या हो? पूर्णांक संख्या हो और Q 0 के बराबर न हो। परिमेय संख्या कहलाती है। वैसी संख्या जो P/Q और यानी अंश और हर के रूप में लिखी जा सके, जहां P और Q पूर्णांक हो, यानी धनात्मक संख्या भी हो ऋणात्मक संख्या भी हो, तथा Q का मतलब हर 0 के बराबर ना हो, परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे -4/5, 1/2, 0 भी परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 को हम क्या लिख सकते हैं? 0/1 यानी 0/1, जहां पर Q के यानी हर 1 है, वो 0 के बराबर नहीं है। 2, ये सब क्या है? परिमेय संख्या। दशमलव का अगर बात करें तो परिमेय संख्या
परिमेय संख्या शांत दशमलव, शांत दशमलव होता है, और अगर शांत दशमलव न हो या अशांत आवर्ती दशमलव होता है। परिमेय संख्या का अगर दशमलव करते हैं तो या तो शांत दशमलव या अशांत आवर्ती दशमलव होगा। शांत दशमलव का मतलब है कि अगर हम भाग देंगे हर से अंश में तो वो क्या होगा, उसका शेष 0 हो जाएगा, और आवर्ती दशमलव होता है कि वो शेष 0 नहीं आता है, बार बार उसका रिपीट होगा। इसका एग्जाम्पल होगा जैसे 4.5, ये शांत दशमलव है। लेकिन दूसरा एग्जाम्पल 2.323232, ये क्या है, अशांत आवर्ती दशमलव है, जिसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 2.32, उसके ऊपर क्या बोलते हैं, इसको बार बोलते हैं, रिक्यूरिंग बोलते हैं, चिन्ह बोलते हैं। ये हो गया अशांत आवर्ती दशमलव, बार बार एक ही संख्या रिपीट होगा। अपरिमेय संख्या, वैसी संख्या जो √a के रूप में लिखी जा सके, जहां a एक पूर्ण वर्ग नहीं हो। वैसी संख्या जो √a के रूप में लिखी जा सके जहां a एक पूर्ण वर्ग ऋणात्मक संख्या नहीं हो, पूर्ण वर्ग ऋणात्मक संख्या नहीं हो। पूर्ण वर्ग संख्या के बारे में जानते हैं। पूर्ण वर्ग होता है 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, फिर 16, फिर 25, 36, ऐसा पूर्ण वर्ग होता है। इसका एग्जाम्पल होगा √2, √3, √5, ये सब 2, 3, 5, 2, 3, 5 ये पूर्ण वर्ग नहीं है। इसका अगर दशमलव में हम व्यक्त करते हैं तो अपरिमेय संख्या अशांत अनावर्ती दशमलव होता है, अशांत अनावर्ती दशमलव होता है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है, जैसे 2.20202000। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं 4.52522 यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 0, फिर 2 00, फिर 2 000, 3 0, फिर 5 2 5 2 2, फिर 5 3। ये क्या हो रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है, आवर्ती नहीं हो रहा है, और अशांत तो है ही। तो अपरिमेय संख्या अशांत अनावर्ती दशमलव होता है। ये था संख्या का परिचय, संख्या पद्धति, और उसके बाद वास्तविक संख्या का परिभाषा। अगला क्लास में हम लोग चैप्टर शुरू करेंगे। इस चैप्टर में जो भी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है वहाँ से शुरू करेंगे। उसके बाद बताएंगे लघुत्तम निकालना है, महत्तम निकालना है, और बहुत सारा है। हर टॉपिक वाइज सोल्व किया जाएगा, सारे क्वेश्चन को सोल्व किया जाएगा। धन्यवाद।